बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधर्वसेन नाम के एक राजा राज करते थे। उनकी 4 रानियां थीं। उनके 6 लड़के थे, सबके सब बड़े ही चतुर और बलवान। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठा। उसने कुछ दिन राज किया, लेकिन छोटे भाई विक्रम ने उसे मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा। उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और वह पूरे देश का राजा बन गया। एक दिन उसके मन में विचार आया कि उसे घूमकर सैर करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुने हैं उन्हें देखना चाहिए। तो वह गद्दी अपने छोटे भाई भर्तहरि को सौंपकर योगी बनकर राज्य से निकल गया। उस नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा कि इसे जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता की बात भी बता दी। ब्राह्मणी ने कहा कि हम अमर होकर क्या करेंगे, हमेशा भीख मांगते रहेंगे, इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को देकर आओ और बदले में थोड़ा धन ले आओ। यह सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भर्तहरि के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। भर्तहरि ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देकर विदा किया। भर्तहरि अपनी एक रानी को बहुत चाहता था। उसने महल में जाकर वह फल उस रानी को दे दिया। रानी की मित्रता शहर कोतवाल से थी। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था और वह फल उसने वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि यह फल तो राजा को खाना चाहिए। वह फिर से उस फल को लेकर राजा भर्तहरि के पास गई और उसे दिया। भर्तहरि ने उसे बहुत सा धन दिया, लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो पहचान लिया। उसे बहुत चोट लगी, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल का क्या किया। रानी ने कहा, मैंने उस फल को खा लिया महाराज। राजा ने वह फल निकाल कर दिखा दिया। रानी घबरा गई और उसने पूरी बात सच सच बता दी। भर्तहरि ने पता लगाया तो उसे पूरी बात मालूम हुई। वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि यह दुनिया मायाजाल है, इसमें अपना कोई नहीं है। वह फल लेकर बाहर आया और उसे धुलवाकर स्वयं खा लिया। फिर राजपाट छोड़कर योगी का वेश बनाकर जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। भर्तहरि के जंगल में चले जाने से विक्रम की गद्दी सूनी हो गई। जब राजा इंद्र को इस बात का समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया। वह दिन रात वहीं रहने लगा। भर्तहरि के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को मालूम हुई तो वह लौटकर अपने देश में आया। आधी रात का समय था। जब वह नगर में प्रवेश करने लगा तो देव ने उसे रोका। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूँ और यह मेरा राज्य है। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? देव ने कहा, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी के लिए भेजा है। तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव ने कहा, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, अब मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। इसके बाद देव ने कहा, राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 व्यक्ति पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के घर में जन्म लिया और तीसरे ने कुमार के घर में जन्म लिया। तुम यहाँ राज करते हो, तेली पाताल में राज करता था। कुमार ने योग साध कर तेली को मारकर शमशान में पिशाच बना और सिरस के पेड़ से लटका दिया गया है। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजमहल में राजा वापस आ गया। राजा को वापस आया देख सभी को बहुत प्रसन्नता हुई। नगर में आनंद मनाया गया। राजा फिर से राज करने लगा। एक दिन की बात है एक दिन की बात है कि शांतिशील नाम का एक योगी राजा के पास दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी के बारे में बताया था, कहीं यह वही व्यक्ति तो नहीं है। यह सोचकर उसने फल नहीं खाया, भंडारी को दे दिया। योगी आता और राजा को एक फल दे जाता। संयोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गया था। योगी वहीं पहुंचा और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वह हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा।
उसी समय एक बंदर ने झपट कर उसे उठा लिया और तोड़ डाला। उसमें से एक लाल निकला जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने योगी से पूछा, आप यह लाल मुझे रोज देकर क्यों जाते हैं? योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे के सब फल मंगवाए। तुड़वाने पर सब में से एक एक लाल निकला। इतने लाल देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने जौहरी को बुलवा कर उनका मूल्य पूछा। जौहरी ने कहा, महाराज, ये लाल इतने कीमती हैं कि इनका मोल करोड़ों रुपयों से भी नहीं आंका जा सकता। एक एक लाल एक एक राज्य के बराबर है। यह सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़कर गद्दी पर ले गया और बोला, योगी राज, आप सुनी हुई बुरी बातें दूसरों के सामने नहीं कही जाती। राजा उसे अकेले में ले गया। वहां जाकर योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, अच्छी बात है। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। वह दिन आने पर राजा अकेला वहां पहुंचा। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मसान में एक सिरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका है। उसे मेरे पास ले आओ। तब तक मैं यहाँ पूजा शुरू करूँगा। यह सुनकर राजा वहाँ से चल पड़ा। बड़ी भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। पानी बरस रहा था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप आ जाकर पैरों में लिपटते थे। लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ता चला गया। जब वह मसान में पहुंचा तो देखता क्या है कि शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। राजा बेधड़क चला गया और सिरस के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ जड़ से फुनगी तक आग से दहक रही थी। राजा ने सोचा, हो न हो यह वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? राजा का इतना कहना था कि वह मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी वह मुर्दा फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काट मुर्दे को बगल में दबा नीचे आया और बोला, अब बता तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ, तू कौन है और मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रमादित्य है। मैं धारा नगरी का राजा हूँ और मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। बेताल ने कहा, मैं एक शर्त पर चलूँगा। अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर पेड़ पर जा लटकूँगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में बीतते हैं। अच्छा होगा कि हमारी राह भली बातों की चर्चा में बीत जाए। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, ले सुन। काशी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज करता था। उसका वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते उन्हें एक तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिले थे और हंस किलोल कर रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखते क्या हैं कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने के लिए आई है। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से ना रहा गया और वह आगे बढ़ गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने क्या किया कि जूड़े में से कमल का फूल निकाला और उसे कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया।
फिर सीने से लगाया और अपनी सहेलियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो गया और अपने मित्र के पास वापस आया और सारा हाल कह सुनाया और बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मुझे ना तो उसका नाम मालूम है और ना ही ठिकाना। वह कैसे मिलेगी? दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराइए मत, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा, वह कैसे? लड़का बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतार कर कानों से लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंतवाट राजा की बेटी हूँ। पाँव से दबाने का मतलब था कि मेरा नाम पद्मावती है। और सीने से लगाकर उसे बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से नाच उठा और बोला, अब मुझे कर्नाटक ले चलो। दोनों मित्र वहाँ से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद वहाँ पहुँचे। राजा के महल के पास गए तो एक बूढ़ी अपने द्वार पर बैठी चरखा काटती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़ों से उतर पड़ी और बोले, माई, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर और बातें सुनकर बूढ़ी के मन में ममता उमड़ गई और उसने कहा, बेटा तुम्हारा ही घर है, जब तक मन आए तब तक रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई तुम क्या करती हो और तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारी गुजर बसर कैसे होती है? बूढ़ी ने जवाब दिया, बेटा मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में लगा है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाय थी। बूढ़ी हो जाने से अब मैं घर पर ही रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बूढ़ी को थोड़ा धन दिया और कहा, माई कल तुम वहाँ जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बूढ़ी राजकुमारी अगले दिन जब बूढ़ी राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेश राजकुमारी को दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बूढ़ी ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार आप घबराएं नहीं, उसकी बातों को समझें। उसने 10 उंगलियां सफ़ेद चंदन में मारी, इसका मतलब है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं। उनके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बूढ़ी ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा तीनों उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहाँ से। बूढ़ी ने आकर सारी बात बताई। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने फिर से समझाया, इसमें हैरान होने की क्या बात है, उसने कहा है कि मैं 3 दिन बाद मिलूंगी। 3 दिन बीतने पर बूढ़ी फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बताया। सुनकर दीवान का बेटा बोला, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की की राह बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा और समय आने पर उसने बूढ़ी की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे। दोपहर रात बीतने पर वह महल में जा पहुंचा और खिड़की से होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वहां वह उसे भीतर ले गई। अंदर के हाल देखकर राजकुमारी की आंखें खुल गईं। एक से बढ़कर एक चीजें थीं। रात भर दोनों ने बातें की। जैसे ही दिन निकलने को आया, राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल लिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया। वह बोला, वह मेरा बहुत ही प्रिय दोस्त है, बहुत चतुर है। उसकी होशियारी से ही तो तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। वे महीने भर से मिले नहीं थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी, तभी तो उसने यह भोजन बनाकर भेजा है।
दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, अब मैं दोबारा उसके पास वापस नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे घर ले चलें। आज रात को तुम वहाँ जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा उसे साथ ले योगी का भेष बना बरगद में जा बैठा और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहाँ ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को दिखाया। देखते ही सुनार ने उन गहनों को पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो उसने कह दिया कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। गुरु को भी पकड़वा लिया गया। सब राजा के सामने पहुँचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहाँ से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली चौदस को डाकनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ में त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान तो नहीं है। रानी ने देखा तो निशान था। राजा को बहुत दुख हुआ। बाहर आकर वह योगी को एक ओर ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गौ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छिड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा तो इसी ताक में थे। राजकुमारी को अकेले पाकर साथ ले अपने नगर में लौट आए और फिर आनंद के साथ रहने लगे। इतनी बात सुनाकर बेताल ने कहा, राजन, अब यह बताओ कि पाप किसको लगा है? राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया जो बिना विचारे ही अपनी बेटी को देश निकाला दे दिया। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर से उसी पेड़ पर जा लटका। राजा वापस गया और बेताल को लेकर चल दिया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे साथ सुनने की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।